आज +1 के हम सैम्पल पेपर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और 3 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक टैग कर दूंगी, आप वो देख लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है स्पीशीज एंड फैमिली। तो यहाँ पे डेफिनेशन देनी है स्पीशीज की और फैमिली की। तो स्पीशीज क्या है? एक नेचुरल पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की, ग्रुप की, जिसके अंदर ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव करैक्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं और इसकी वजह से ये एबल हो जाते हैं इंटरब्रीड फ्रीली ऑन एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ सफरिंग, उसको हम कहते हैं स्पीशीज। फैमिली क्या है? फैमिली टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसके अंदर 1 और मोर रिलेटेड जेनरा प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम करैक्टर के अंदर होते हैं। जैसे जेनरा हो गया कैट और लेपर्ड का फेलिस, और इनकी जो फैमिली है वो फेलिडा है, ठीक है। ऐसे ही डॉग्स, फॉक्स, वॉल्व्स जो है ये तीनों आप देखोगे कि थोड़े थोड़े ही चेंजेस होते हैं इनके अंदर। डॉग्स भी आपने देखे, फॉक्सेस भी देखी हैं आपने, ठीक है, वॉल्व्स भी देखे हैं पिक्चर्स में या कैसे भी। तो ये इनकी फैमिली कैनिडा है, ठीक है। बट ये इनकी फैमिली कैनिडा है, ये थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं मॉर्फोलॉजिकली बट ये रिप्रोडक्टिवली नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि फैमिली कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस भी बता दी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की और उनके जो हार्मफुल करैक्टर है वो भी बताए हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है वो जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो इनका हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनस, ठीक है, प्लांट्स। जो नाइट्रोजीनस प्लांट हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेड बनाने के लिए हमें यीस्ट चाहिए होती है, ठीक है, और फर्मेंटेशंस के प्रोसेसेस में ये यूज़ होते हैं। फिर ये यूज़ किए जाते हैं गोबर गैस प्रोडक्शन के अंदर, मीथेन गैस फॉर्मेशन में और बायो लीचिंग के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ किया जाता है। अब इनका नुकसान क्या है? हार्मफुल करैक्टर कौन से हैं? स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। कुछ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वो हमारी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को स्पॉइल कर देते हैं। फिर एक बैक्टीरिया है बॉटुलिज्म। ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर क्या कॉज करता है? फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ठीक है। ये इनके हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पैरासिटिक प्लेटन हेलमिंथीज के आप 2 करैक्टर बताओ मॉर्फोलॉजिकल। तो उसमें सबसे पहले जो पैरासिटिक प्लेटन हेलमिंथीज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो होता है फ्लेम सेल्स। और जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है, कुछ इस तरह से इनका नर्वस सिस्टम होता है। तो ये इनके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लेटन हेलमिंथीज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? सिमेट्रिकल फ्लावर होता है। जैसे आपके पास ये फ्लावर है, ठीक है, इस तरह से फ्लावर है। अब इसको चाहे हम इस तरह से कट करें, ये 2 हाफ में कट जाएगा। इसको इस तरह से करें तो भी 2 हाफ्स में कट जाएगा। अगर इसको इस तरह से करें तो भी ये 2 हाफ्स में कट जाएगा। मतलब किसी भी प्लेन में ये 2 हाफ्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। बट जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है वो 2 हाफ्स में नहीं कटता, वो कुछ ना कुछ उसका जो हाफ है वो रह जाता है। कुछ इस तरह से आप जाइगोमॉर्फिक बना सकते हो। और इस तरह से कट करेंगे तो ये प्रॉपरली एक प्लेन में तो कट हो जाएगा बट दूसरे प्लेन में वो प्रॉपर कटिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर हम मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के हमें डिफरेंस बताने थे बट एनाटॉमिकली, जो आपके एनाटॉमिकली उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के। तो जो मोनोकोट रूट्स होते हैं वो जो उनका कोटेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, बट जो डाइकोट होते हैं उनका कोटेक्स नैरो होता है। अगर इनकी हम बात करें मोनोकोट रूट में, जो ओल्डर रूट्स है उनके अंदर एक्चुअली ये उल्टा लिखा गया मेरे से,
उनके अंदर जो होते हैं कोई कवरिंग नहीं होती, बट जो डाइकोट रूट्स होती है उनके अंदर क्या होती है, कवरिंग होती है। वहाँ पे यहाँ पे कॉर्क की कवरिंग होती है और यहाँ पे किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है। फिर जाइलम वेसल्स जो होते हैं यहाँ पे ओवल और राउंड शेप में होते हैं, और यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स होते हैं ये कुछ इस तरह से एंगल्स बनाते हैं, एंगुलर शेप में होते हैं, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से राउंड और ओवल इस तरह से होते हैं। यहाँ पे जो पित्त है वो अच्छे ढंग से सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है, पर यहाँ पे पित्त या तो प्रेजेंट होती नहीं, अगर होती है तो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, और वो कौन सी प्रोटीन मेनली होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और अगर फ्री स्टेट में होंगे तो ये हाइड्रोसोल बना देंगे। एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर के अकॉर्डिंग। अगर स्टार्च को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है तो वो स्टार्च को ही ब्रेक डाउन करेगा, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी को लेके बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, मतलब ये हीट सेंसिटिव होते हैं कि इनको प्रॉपर हीट मिलेगी तभी काम स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर C3 लीव्स और C4 लीव्स के अंदर डिफरेंस था, वो भी एनाटॉमिकली। तो अगर आपको इनका डिफरेंस अच्छे से देखना है C4 लीव्स क्या होते हैं, तो मेरे एक टॉपिक है C3 साइकिल C4 साइकिल, उसके अंदर मैंने ये डायग्राम बनाई है, आप उनमें से देख सकते हो। तो यहाँ पे लीव्स जो होते हैं क्रैंस एनाटॉमी नहीं बनाते, यहाँ पे क्रैंस एनाटॉमी बनती है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दो तरह का होता है, यहाँ पे एक ही तरह का होता है। आपको पता है मीजोफिल सेल में अलग होता है और बंडल शीथ सेल में अलग होता है। तो यहाँ पे पेरिफेरल रेटिकुलम नहीं बनता, यहाँ पे बनता है। और बंडल शीथ सेल जो होते हैं इनके अंदर जो C3 लीव्स होते हैं इनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट यहाँ पे बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। फिर हमें डेफिनेशन है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो आप ये देख सकते हो कि ग्रोथ जो होती है ये एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है किसके अंदर, ड्राई वेट के अंदर, साइज के अंदर, मास के अंदर और वॉल्यूम के अंदर, सेल ऑर्गन के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एक परमानेंट चेंज। डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंस है, लाइफ हिस्ट्री का एक सीक्वेंस है जिसके अंदर सेल ऑर्गन ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, पहले जैसे सीड जर्मिनेशन, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन एंड सेनेसेंस। नेक्स्ट हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी मैक्सिमम इंस्पायर्ड एंड आल्सो मैक्सिमम एक्सपायर्ड, कि आप फोर्सफुली एक्सपीरेशन करने के बाद, एक्सपीरेशन का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली सांस को बाहर निकालोगे और उसके बाद कितनी सांस अंदर लेके जा सकते हो, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। कि आप जबरदस्ती अपनी सांस बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कितनी ज़्यादा अमाउंट में इनहेल करोगे, जो आपकी ऑक्सीजन आप अंदर लेके जाओगे, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी के अंदर तीन चीज़ें आती है, एक आती है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें आती हैं, ये तीनों के इक्वल होती है वाइटल कैपेसिटी VC। और ये 3400 ml से लेके 4800 ml तक, मतलब हम सांस जो है अंदर अपने लेके जा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होती है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या एथलीट्स हैं या योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनके अंदर सांस लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब डिफरेंस है सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, इसके अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पे सेरिबेलर है, ठीक है, यहाँ पे सेरिब्रल है। एक अर्बोरबिटे
जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो सेरिब्रम में नहीं होती, वो सेरिबेलम में ही होती है। अब 4 हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के। ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। मैं साथ साथ इसके सिग्निफिकेंस, इसके फंक्शन बता रही हूँ, आप लिख सकते हो। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारे अंदर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, थायराइड के हार्मोन्स को स्टिमुलेट मतलब थायराइड हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करता है। T3 T4 हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीशन में, और वो थायराइड की जो हार्मोन्स है वो रेगुलेट करके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो जब मदर पास्चराइज कर लेती है उसके बाद जो ये हार्मोन है वो हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। गनेटोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है वो तब एक्टिवेट हो जाता है एडल्ट्स के अंदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ और टॉपिक देखने हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स करवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, तो आप वो देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।